स्पोकन इंग्लिश के डे थर्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को, यानी कि भावबोधक कुछ अभिव्यक्ति को। मतलब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी हम बातचीत किया करते हैं ना, उस दरमियान हमें बहुत काफ़ी चीज़ ऐसे भाव को व्यक्त करना होता है। कभी कभी हमें भाव को व्यक्त करना होता है, कभी कभी बहुत काफ़ी खुश होते हैं, कभी दुखित होते हैं, कभी आश्चर्य होता है, कभी नफरत होता है। तो अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ अलग अलग वर्ड्स और फ्रेजेज होते हैं, और उसी के बारे में हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए है जो स्पोकन इंग्लिश के लिए एस्पायरेंट है, सीखना चाहते हैं। उनके लिए सबसे पहली कड़ी, पहले स्टेज में कैसे परफॉर्म करते हैं, इसी को दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है आपका वेल डन, मतलब शाबाश। किसी लड़के ने अगर दौड़ को, मतलब दौड़ में दौड़ा, रेस में दौड़ा, और उसने दौड़ को जीत लिया, उसके लिए हम बोलते हैं वेल डन, शाबाश। यू डिड इट वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। यू परफॉर्म्ड इट नाइसली, बहुत अच्छे से तुमने परफॉर्म किया इसे। यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, मतलब वेल डन, शाबाश। किसी की तारीफ करते हुए हम ये बोलते हैं। ऐसा एक एक्सप्रेशन होता है जो कि भावबोधक एक्सक्लेमेशन में होता है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छा। अगर उसने दौड़ में बहुत अच्छा किया, उसे ग्रेड मिलने वाला है एक्सीलेंट का, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। यू परफॉर्म्ड इट वेरी वेल। ओके। नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, ओ गॉड, मतलब हे भगवान। हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं, उसे समय पर हम कर नहीं पाते हैं, तो हमें अफसोस होता है, रिग्रेट होता है, एक पछतावा होता है, और हम बोलते हैं, ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, भावना, मतलब ऐसे भाव को व्यक्त करते हैं, ओ माय गॉड, हे भगवान, ये मेरे से कैसे हुआ, हाउ कैन आई फॉरगेट इट, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। मतलब कुछ भाव को हमें व्यक्त करना होता है। नेक्स्ट आपका है वंडरफुल, मतलब कमाल कर दिया। अजी तुमने तो कमाल कर दिया, इसे तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर बहुत काफ़ी हमें तारीफ करनी होती है तो उसे हम कहते हैं कमाल कर दिया, मतलब वंडरफुल। किसी चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, अच्छे से रिएक्ट करना। अगर किसी भी लड़के ने अगर ओलंपियाड के एग्जामिनेशन में बहुत काफ़ी अच्छा किया, आईआईटीएन बना, मतलब आईआईटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उसे हम कहेंगे वंडरफुल, तुमने तो कमाल कर दिया। यू हैव डन इट ग्रेट वे, तुमने बहुत अच्छे तरीके से किया इसे। ओके। नेक्स्ट आपका है फाइव नंबर, बेशक, यानी कि ऑफ कोर्स। अगर कोई आपसे परमिशन लेता है, पूछता है कि कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपके फ़ोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई गिव आपका, कैन यू गिव मी योर पेन, तुम अपना कलम दे सकते हो। या ऐसा कोई पूछ दे कि कैन आई यूज योर बाइक और बाईसाइकिल, तो अगर आप पूरी कंसेंट से, सहमति से देना चाहते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, बेशक ले सकते हो तुम। ओके, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब ईश्वर की कृपा से। अगर कोई भी आपको ऐसा कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की और तुमने मेरी मदद की तभी मैं कुछ अच्छा कर पाया, तब मैं यहाँ पर हूँ, तो आप हर बार अपना क्रेडिट ना लीजिए। उसके तारीफ में आप एक गुड मैनर्स को, अच्छे एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हुए आप बोल सकते हैं, ये मेरी करतूत नहीं है, इट्स नॉट माई डेट, सब कुछ परफॉर्म हुआ, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ, एवरीथिंग वॉज फेयर बाई गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। ओके। हर बार अपनी क्रेडिट नहीं लेनी होती है, लैंग्वेज के कल्चर को आप समझिए। देखिए, नेक्स्ट आपका है सेवन नंबर, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। ऐसा मान लिया जाए कि अगर आपने किसी बूढ़े व्यक्ति का, ओल्ड मैन का, ओल्ड वीमेन को अगर आपने मदद किया, उसके लगेज से, या उसे रोड को क्रॉस कराकर, तब वो आपको इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं। वो बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे, खुदा तुम्हें बरकत दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ऐसे कुछ तारीफ करते हैं। मतलब तारीफ नहीं, सॉरी, क्या बोलेंगे इसे हम, इस तरह के आशीर्वाद या वरदान देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका सेम टू यू, आपको भी। अच्छा, अभी होली आ रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको विश करे हैप्पी होली,
हैप्पी दिवाली, तो आप उसे बोल सकते हैं सेम टू यू, आपको भी, मतलब आपको भी हैप्पी मतलब मुबारक हो। तो सेम टू सेम कहने का मतलब सेम टू यू। गुड। नेक्स्ट, दैट्स गुड न्यूज़, बड़े खुशी का समाचार। अगर आपका फ्रेंड आकर आपको इन्फॉर्म करता है कि मैंने आईआईटी जेईई मेंस मतलब जो भी किसी भी एग्ज़ाम्स में मैंने बहुत काफ़ी अच्छा किया, टॉप किया, मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, तो आप अपने खुशी को एक्सप्रेस कीजिए और बोल सकते हैं दैट्स गुड न्यूज़, बड़ी खुशी का समाचार है। फिर आर यू थ्रोइंग अ पार्टी, तुम कब पार्टी दे रहे हो तुम मुझे, मतलब एक्सप्रेस कीजिए, भाव को अपने एक्सप्रेस कीजिए। नेक्स्ट है हरी अप प्लीज, फटाफट कीजिए प्लीज, कृपया बहुत जल्दी कीजिए आप। ओके। नेक्स्ट है आपका, देखिए 11th नंबर है हाउ डिस्ग्रेसफुल, कितने अपमान की बात है। ये बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी लड़का अगर कुछ गलत करतूत को कर देता है जो कि बहुत काफ़ी इंसल्टेड फील होता है आपको, आप बोल सकते हैं हाउ डिस्ग्रेसफुल, वो ऐसा इंसान, मतलब हाउ डज इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या है, वो कैसे इतना नीच हरकत कर सकता है, कितने अपमान की बात है, कितने अपमान की बात है कि इंसान होकर इस तरीके की गलत एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व होता है, तो उसे बोलते हैं हाउ डिस्ग्रेसफुल। नेक्स्ट आपका है 12th नंबर, हाउ डू यू से दैट, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब कोई भी आपके बारे में बुरा चीज़ अगर मिसकंसेप्शन को फैला दे दूसरे के माइंड में, आप उससे बोल सकते हैं, उससे आप अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर सकते हैं और भाव दे सकते हैं, उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं कि हाउ कैन यू, मतलब हाउ डेयर टू से दैट, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में, मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक है। नेक्स्ट अगला है प्लीज़ कीप क्वाइट, शांत रहिए। अगर कुछ लोगों से आपको रिक्वेस्ट करना है, ये कहना है कि प्लीज़ शांत रहिए, कीप क्वाइट, शांत रहिए, क्लासेस रन हो रहे हैं, आप शांत रहें, उसके लिए बोल सकते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट। ओके। 14th नंबर है सचमुच, मतलब रियली। अच्छा, ये एक आश्चर्य वाला एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति है, सॉरी। जैसे अच्छा, कोई भी अगर आपको बताता है कि एक्चुअली कोई आपका दोस्त आपको बताता है, अगर कोई आपका दोस्त आपको बताता है कि एक्चुअली पता है तुम्हें, मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, मेरा नाम सेलेक्ट हो चुका है, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी आश्चर्य को, सरप्राइज को, आप बोल सकते हैं ओह रियली, क्या सचमुच ऐसा है। ओके। नेक्स्ट 15th नंबर देखिएगा, थैंक गॉड, मतलब भगवान का लाख शुक्र है। मतलब किसी भी सेंस में अगर आप भगवान को थैंक्स देना चाहते हैं, शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं किसी भी अच्छी हैपेनिंग्स के लिए, तो आप ऑफकोर्स बोल सकते हैं थैंक गॉड, भगवान का लाख शुक्र है। अगला है आपका मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब ये दिन बार बार आया, इसका मतलब एक्चुअली हिंदी तो नहीं है बट समझिएगा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब ऐसा दिन बार बार आया, मतलब हम किसी की बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने गए हैं, उसका बर्थडे आया है, उसमें बर्थडे में बहुत काफ़ी एंजॉय हम लोगों ने किया, उसे हैप्पी बर्थडे विश भी करते हैं और उसे बोलते हैं कि इस मतलब ये दिन इतना मतलब प्लेजेंट है, सुखास्पद है कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और ऐसा दिन तुम्हारे लाइफ में बार बार आए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंग्रेचुलेशंस, मतलब बधाई हो। अच्छा, कोई सक्सेस हुआ है ना, सक्सेस पाया है ना, उसको हम बधाई देते हैं, कंग्रेचुलेशंस। ओके। नेक्स्ट आपका है व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है। अगर कोई व्यक्ति अगर पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करता है कुछ गलत तरीके से, उसे आप स्कॉल्ड कर सकते हैं, डांट सकते हैं, अपनी नाराज़गी को आप व्यक्त कर सकते हैं, बोले व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है, किस तरह की तुम बातें कर रहे हो। ओके। अगला है व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है। अच्छा, कितने शर्म की बात है कि तुम मेरा दोस्त होकर इस तरह के नीचे हरकत को कर रहा है। व्हाट अ सेम दैट यू आर माई फ्रेंड एंड यू डिड इट अ सिंपल मैटर, तुम मेरे दोस्त हो और इस तरह के सिंपल यानी कि बहुत काफ़ी शर्मनाक हरकत को भी तुम कर सकते हो। आई कॉन्ट बिलीव इट, मुझे ऐसा विश्वास भी नहीं हो रहा। ओके। नेक्स्ट हाउ डिस्गस्टिंग, मतलब कैसा नीच विचार है, तुम्हारा कैसा नीच विचार है, अगर तुम नीच हरकत को कर सकते हो यानी कि हाउ डिस्गस्टिंग, तुम्हारा विचार कितना नीचा है। यू आर मीन फेलो, तुम एक नीच व्यक्ति हो, मीन मतलब नीच होता है। अगला देखिए
बीवेयर ऑफ मीन एटीट्यूड, नीच प्रवृत्ति वाले लोगों से सावधान होना चाहिए। बीवेयर मतलब सावधान, आप समझिएगा। यू शुड बीवेयर ऑफ अ मीन एटीट्यूड कैरेक्टर, मतलब जो भी इंसान नीच प्रवृत्ति वाले होते हैं ना, उनसे आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कभी उनके टच में मत रहिए। ओके, नेक्स्ट आपका 22 नंबर है। 22 नंबर क्या है देखिए, फट एन आइडिया, मतलब कितनी बढ़िया सोच है। अगर कोई भी अपनी प्लानिंग, अपनी सोच, अपनी आइडिया बहुत काफ़ी अच्छा देता है ना, तो उसे आप एक्सप्रेस कीजिए, जरूर बोलिए फट एन आइडिया, क्या बढ़िया सोच है, क्या बढ़िया बात बताया है कि होली के अवसर पर या किसी भी ईव पर, क्रिसमस ईव पर हम कहीं घूमने के लिए चलें, टूर पर चलें। वो एक एजुकेशनल टूर होना चाहिए। तो हम व्यक्त करें, बोल सकते हैं कि फट एन आइडिया, क्या तुमने आइडिया दिया है, फट एन आइडिया यू गेव मी, तुमने कैसा आइडिया मतलब दिया है, मतलब बहुत अच्छा दिया है। ओके, अब एक देखिएगा 23rd नंबर जो कि है चियर्स। अच्छा, चियर्स समझिए होता क्या है। अगर फ्रेंड्स की पार्टी में कभी कभार ऐसा होता है कि हम पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, ड्यू, मतलब जो भी होता है, अगर बियर वगैरह ऐसी चीज़ों को, मतलब बेवरेज चीज़ों को अगर पीते हैं ना हम, तो ग्लास में हम पकड़ते हैं और एक दूसरे से हम ग्लास को ये टच कराते हैं और अब बोलते हैं चियर्स। मतलब इस तरह के एक्टिविटी को कहा जाता है चियर्स। मतलब शराबी लोग भी ऐसा किया करते हैं, चियर्स, ग्लास को लड़ाना। ये भी एक फंडा है जी, इसका भी कैलकुलेशन होता है कुछ। ओके, नेक्स्ट समझिएगा आगे। अगला है कंफर्ट में, मतलब चाहे कुछ भी हो, अगर आप डिटरमाइंड है किसी भी चीज़ को करने का, तो आप बोलिए कंफर्ट में, मतलब आई विल गेट माई गोल, आई विल गेट माई गोल कंफर्ट में, मतलब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा चाहे कुछ भी हो कंफर्ट में, या कंफर्ट में चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा ही। कंफर्ट में आई विल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कंफर्ट में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट, ऐसा करने की मैं पूरी जी जान से कोशिश करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहां पर एक्सप्रेस करते हैं कंफर्ट में। अगला है हाउ ट्रेजिक, मतलब कितनी दुखद बात है। अगर कोई भी सैड स्टोरी होता है, सैड एंडिंग होता है, उसको बोले हाउ ट्रेजिक, ओ सॉरी, देखिएगा हाउ ट्रेजिक, मतलब कितनी दुखद बात है। मतलब कोई भी अगर ट्रेजिक एंड होता है, ट्रेजिक स्टोरी होता है, उसे बोलेंगे ट्रेजिक, मतलब हाउ ट्रेजिक, कितनी दुखद बात है। अगर किसी के दादाजी एक्सपायर कर गए, उनके पास में जाकर हम एक्सप्रेस करते हैं, जब कुछ सुनते हैं ना, तो हम ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी भावनाओं को, हाउ ट्रेजिक। ओके, कितनी दुखद बात है। चलिए, ओके, थैंक यू। और मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी बच्चे इनिशियल स्टेज से स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को, मतलब लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर, और हमेशा एक नॉलेजेबल वीडियोस को, मतलब अपने नोटिफिकेशन को पाते रहें। और एक चीज़ बोल दें कि नथिंग एल्स। चले, थैंक यू, जय हिंद।